हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, यानी टेट वर्सेस सीटेट। जो भी अभ्यर्थी अगर स्टेट लेवल का टेट पास किए हो रहे होंगे या तो सीटेट पास हैं, तो उसको लेकर क्या अपडेट है दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है उस पर अपडेट देने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी कमेंट आ रहा है कि जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है जुलाई 2025 का, तो उसमें जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, यानी कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस पर अपडेट दोस्तों देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट से तक बने रहेगा, तभी आपको दोस्तों अपडेट समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वह झारखंड टेट और सी टेट को लेकर यह मुद्दा था, ठीक है। तो यह पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सी टेट वालों की जीत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो वहाँ के थे, यानी झारखंड के थे, तो वह कहीं ना कहीं इसको रिव्यू पार्टीशन डाल दिए, ठीक है। तो रिव्यू पार्टीशन डालने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट के मैटर में यह दिखाया गया दोस्तों, आदेश आया। आदेश का आने के बाद यह कंफर्म कर दिया गया कि दोस्तों की सीटेड इनवैलिड है। ऐसा नहीं कि आप लोग सीटेड किए कि इनवैलिड है, ठीक है। तो उस राज्य के लिए इनवैलिड है, ठीक है। तुम अगर देखिए उसमें साफ साफ एक महत्वपूर्ण नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इसका सी टेट का क्वालिफाई रहेंगे कहीं ना कहीं, तो यह मन में जरूर सवाल होगा कि अदर स्टेट का क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि कोई भी राज्य, ठीक है, तो कोई भी राज्य है टेट और सीटेट वैलिड करना चाहता है तो उसका स्वतंत्रता है, अपने नियम कानून में बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो बदलाव कर सकता है यानी दोनों रख सकता है। अगर वह सीटेट इनवैलिड नहीं मानता है, यानी वैलिड मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो अपना टेट लगाकर, यानी अपना टेट, जैसे उत्तर प्रदेश का टेट होता है, यूपी टेट होता है, बिहार का बिहार टेट होता है, ठीक है। तो झारखंड का जो है वह झारखंड टेट होता है दोस्तों, तो वह खुद का टेट कराकर शिक्षक भर्ती में, यानी शिक्षक भर्ती हो सकती है, ठीक है। तो यानी यह स्वतंत्रता है। बट एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार यानी बिना टेट के कोई शिक्षक भर्ती नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो एनसीटी का गाइडलाइंस है, बिना शिक्षक यानी बिना टेट के बिना नहीं हो सकता, या तो सी टेट रहना चाहिए या तो स्टेट लेवल का टेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मेंशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का सी टेट इनवैलिड है, जिस राज्य में वैलिड है। जैसे आपको पहला उदाहरण दे दे उत्तर प्रदेश और दूसरा उदाहरण बिहार में, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे जो दो राज्य हैं जो हमारे जानने में, ठीक है। तो यानी ऐसे दो राज्य हैं जो सी टेट और टेट दोनों वैलिड हैं, और बिहार में सी टेट और टेट दोनों वैलिड हैं। जैसे बीपीएससी 1 हुआ, बीपीएससी 2 हुआ, बीपीएससी 3 भी हुआ, ठीक है। तो इस टाइम उसका डीबी भी हो रहा है, ठीक है। तो डीबी भी हो रहा है। तो यानी सी टेट और टेट दोनों वैलिड थे और रहेंगे भी दोस्तों, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर बिहार सरकार अगर यही चाहेगा कि नहीं सी टेट इनवैलिड करेंगे हम, ठीक है, तो सी टेट इनवैलिड करेंगे तो बिहार सरकार को क्या कराना पड़ेगा, बिहार टेट कराना पड़ेगा। बिहार टेट करेंगे तो अदर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी रहेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग, यानी राजस्थान में क्या है कि सी टेट इनवैलिड है, हरियाणा भी इनवैलिड है, ठीक है। तो सी टेट इनवैलिड है, और आपका मध्य प्रदेश भी सी टेट इनवैलिड है। अब झारखंड का जो यह केस था दोस्तों, तो यह तो पूरा, यानी यह साफ हो गया दोस्तों कि साफ साफ बातें हो गया कि नहीं, अब झारखंड में टेट ही रहेगा, सी टेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों को यह, बहुत सारे राज्य प्रभावित होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए दोस्तों, दुगना मेहनत करना पड़ता है। जैसे सी टेट आप लोग पास कर लेंगे, ठीक है। तो जो सी टेट है सभी अगर स्टेट में वैलिड रहता तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को अपॉर्चुनिटी मिलता, यानी शिक्षक बनने का, ठीक है। तो जो बेसिकली जो सीट है दोस्तों, जो उसका यानी प्रोग्रामिंग किया गया है, वह किया गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केवीएस के लिए प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। तो जो ऐसा किया गया जाता है दोस्तों कि जो केवीएस है, जैसे केवीएस वैकेंसी आता है सेंट्रल लेवल पर आता है, ठीक है। तो यानी
आप लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें सी टेट लगता है। अगर मान के चलिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जो सी टेट आपका है, सी टेट आप लोग कर लिए तो अदर स्टेट में जा रहे हैं आप लोग, सी टेट वैलिड है, ठीक है। तो अगर वहीं केबीएस का फॉर्म आएगा दोस्तों ना, वैकेंसी आएगी ना, तो वहाँ सी टेट ही काम करेगा। आप सोचेंगे हम बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, तो अपना हम राजस्थान का टेट लगाकर कहाँ से मतलब फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कुछ है। तो वो जैसे जैसे अपने नियम कानून सभी राज्य के नियम कानून होते हैं, वैसे केंद्र के भी होते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर टेट वैलिड रहेगा, अगर राज्य में वैलिड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं केबीएस का जो सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट है, केबीएस की वैकेंसी आएगी तो सभी राज्य के जो टेट होते हैं तो उसमें वैलिड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कि एनसीटी जो गाइडलाइंस है वह कहता है दोस्तों कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे एक स्कूल होते हैं या वो एक राज्य लेवल पर स्कूल होते हैं, दोनों होते हैं, जो भी शिक्षक हो भर्ती होगा वह होगा टेट के माध्यम से। अगर जो अभी भी टेट सी टेट पास रहेंगे तभी उसमें वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक साथियों। तो अब ऐसा नहीं कि आपका जो सी टेट का सर्टिफिकेट है वह इनवैलिड है, आपके वैलिड है, ठीक है। तो हर जगह सबका सबका काम होता है, अपने अपने जगह पर होता है। जो नेक्स्ट सी टेट है जो दोस्तों, आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा और 90 नंबर लाने का ये कोशिश करिएगा कि आप अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। जिस राज्य में अगर सी टेट वैलिड है तो वहाँ पर फॉर्म भरेगा अगर शिक्षक भर्ती आता है। अगर यानी जिस राज्य में अगर ये सी टेट इनवैलिड है तो वहाँ पर फॉर्म मत भरिएगा, यानी वहाँ तो फॉर्म तो भर ही नहीं जाएगा। तो वहाँ का यानी वहाँ का स्टेट लेवल का टेट दीजिएगा। जैसे राजस्थान में टेट हो रहा है, रीट का हो रहा है, तो बहुत सारे बेसिस को फॉर्म भरे भी हैं। जैसे इसका 16 जनवरी का लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। जो इसका पेपर होने वाला है दोस्तों 27 फरवरी से इसका पेपर भी होने वाला है रीट का। तो कहीं ना कहीं तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सी टेट है जो इनवैलिड नहीं है, आपका वैलिड माना जाएगा, सर्टिफिकेट रद्द नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर अफवाहें देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इन अफवाहों से आप लोग दूर रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।